रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज आप सब ने शायद न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। बहुत ही दुखदायक खबर थी। गाज़ियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों ने अपने घर की बालकनी जो 9वीं मंजिल पे थी, 9th फ्लोर पे थी, वहाँ से कूदकर सुसाइड कर टीवी न्यूज़पेपर भी ये न्यूज़ चल रही है, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। सुसाइड करने वाले तीनों बच्चों की उम्र 16 साल, 14 साल और 12 साल थी। अभी उन्होंने एक बड़ा वृक्ष बनना था, अपने जीवन का आनंद लेना था, लेकिन असमयक उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और उसका रीज़न बना ये बड़ा ख़तरनाक यंत्र जिसके थ्रू मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन। जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है, तीनों बहनें पिछले लंबे समय से मोबाइल एडिक्टेड थी। कोविड के समय से ही जब ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी तो उनको मोबाइल का ऐसा चस्का हुआ, ऐसा नशा हुआ कि वो उसकी एडिक्टेड होगी। पिछले लंबे समय से बताया जा रहा है उनकी स्कूलिंग भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी इसी मोबाइल के चलते। डिप्रेशन में भी चल रही थी। कोई कोरिया की गेम का भी जिक्र न्यूज़पेपर में आ रहा है, उस गेम का एडिक्शन था और उसी एडिक्शन के चलते उन्होंने डिप्रेशन में आते हुए ये सुसाइड जैसा कदम उठा लिया, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। अब ये बात बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे बच्चे इस मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। इस बात का जिक्र ऑलरेडी मैंने मेरी एक ये पुस्तक लास्ट मंथ रिलीज़ हुई थी, अबैकस है तो मुमकिन है, इसके अंदर 12th चैप्टर के अंदर भी मैंने डिटेल में ये बात ऑलरेडी मेंशन करी थी। ये जो मोबाइल है हमारे बच्चों के ऊपर एक नशे की तरह एक एडिक्शन बनता जा रहा है। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ आई हैं कि इंडिया के अंदर 5 से लेकर 14-15 साल तक के बच्चे पर डे 3.5 से 4 घंटे अपना मोबाइल पे समय बिताते हैं, जबकि 1 घंटे से ज़्यादा समय उनके ब्रेन के लिए बहुत ही बुरा, डेंजरस माना गया है। इस बुक के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सी स्टडीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में जो स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक डाटा शेयर किया हुआ है कि मोबाइल का छोटे बच्चों के ब्रेन के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर कितना डेंजरस इम्पैक्ट आ रहा है। हो सकता है में से कुछ पेरेंट्स ने इसको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हो। अब मैं आज ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बातों को हमें ज़रूर ध्यान देना है ताकि जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है वो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ना हो पाए। नंबर 1, हमें बच्चों को मोबाइल के चुंगल से निकालना है। मैं ये नहीं कहता ये मोबाइल बुरा है। आज जिस सदी में हम लोग चल रहे हैं, जो समय में हम लोग रहे हैं, उसमें मोबाइल के बिना आज शायद गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी को हमें सेफली यूज़ करना है, हमारे ऊपर हैवी नहीं होने देना है, हमें उसका नशा नहीं करना है। हमारे काम के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन के लिए ये डेंजरस है। तो उस चीज़ के बीच में हमें लिमिट फिक्स करनी है। हमारे बच्चों के लिए मोबाइल का कितना यूटिलाइज होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। सबसे बेस्ट वे है, अगर बच्चों को कोई स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, किसी और चीज़ के लिए मोबाइल देना भी है तो आप अपनी निगरानी के अंदर उनको ये मोबाइल दीजिए ताकि आपको पता हो आपके बच्चे उस मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो जैसे उस इंसिडेंट में हुआ तो पेरेंट्स को बहुत बाद में पता लगा कि उनके बच्चे इस नशे के दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है। सेकेंडली, हमें हमारे बच्चों को किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी करना है, क्योंकि जब बच्चे फ्री होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल काउंटर्स, मोबाइल गेम्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी हैं तो उनके पास इन चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचता है। थर्डली, जो मेन पॉइंट है जो मैं ज़रूर आपको कहता हूँ, बीइंग ए पेरेंट्स, हमें हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें उनके बिहेवियर, उनकी हैबिट्स के ऊपर क्लोजली वॉच करना चाहिए और उनको जब हम लोग टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं तो उनको ये मोबाइल और इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद है ये 3 पॉइंट्स के आप ज़रूर सहमत होंगे। इस मैसेज को अपने तक मत रखिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि गाज़ियाबाद जैसा इंसिडेंट हम हमारे आसपास हमारे घरों में होने से रोक पाएँ। थैंक यू।